रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो क्या पैनिक में सेल कर देंगे आप? ये पैनिक आखिर किस चीज की पैनिक है? पैनिक और शदीद पैनिक तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स पर आज गालिब रही, जहां पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में कम होने की कोई अभी आसार नजर नहीं आ रहे और ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। बाजार इस तरह का शिकार हुआ और बहुत जबरदस्त आज रिजल्ट्स देखे गए, खासतौर पर उन तमाम हैवीवेट स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे होने के बावजूद बड़ी भारी आज सेलिंग देखी गई उन तमाम स्टॉक्स में। और ये अब बाजार किस रुख पर जाएगा, चूंकि बाजार आज जब कारोबार का उसने आगाज किया तो काफी खुशी खुशी के साथ किया। पॉजिटिव ओपनिंग 1374 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे कारोबार के शुरुआत में, लेकिन उसके फौरन बाद वो सिलसिला शुरू हुआ पैनिक सेलिंग का, जो कि बतदरीज बढ़ता रहा और कारोबार के इख्तिताम तक मजीद फैला। 1,69,686 पॉइंट्स का आज इंट्राडे हाई था, लेकिन उसके बाद 1,65,391 पॉइंट्स का इंट्राडे लो रहा। 3,000 पॉइंट से ज्यादा की कमी रही और कारोबार का इख्तिताम कुछ रिकवरी के साथ किया। 1,65,824 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग फिर भी रही। 2,588 पॉइंट्स की मजमूई आज कमी रही डे ऑन डे बेसिस पर। बाजार का डाटा और बाजार की आउटलुक जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, उस पर हम जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले आज हम रिजल्ट्स को अगर देखें तो काफी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे, जैसे कि मुगल, हाइनून लेबोरेटरीज, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, मिलत ट्रैक्टर्स, चिराग सीमेंट, अटक पेट्रोलियम, एयरलिंक। लेकिन नेशनल बैंक का रिजल्ट, ओजीडीसी का रिजल्ट और पाकिस्तान पेट्रोलियम का रिजल्ट तवक्कुआ से हट कर आए और डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा अर्निंग में। इसके बावजूद ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम इस आखिरी क्वार्टर में, जहां पर बम्पर एक प्रॉफिट आना चाहिए था, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस काफी हाई थी टुवर्ड्स मार्च, आखिरी जो महीना था इस क्वार्टर का, तीसरे क्वार्टर का, लेकिन इसके बावजूद कमी रही। पाकिस्तान पेट्रोलियम 15% का डिक्लाइन रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9 महीने के लिए। 60 अरब और 79 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 71 अरब 85 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 115 अरब 20 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 9 महीने का, 129.6 अरब रुपए के मुकाबले में 11% से ज्यादा का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन कंपनी 3.5 रुपए का कैश डिविडेंड देना नहीं भूली है। ऐसे में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पहले क्वार्टर का रिजल्ट 16 अरब 29 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले क्वार्टर के लिए, 22 अरब 11 करोड़ रुपए के मुकाबले में, और यूं 26% की कमी रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस क्वार्टर में। उससे हटकर अगर हम देखें तो आज एफएफसी का भी पहले क्वार्टर का रिजल्ट था, 17 अरब 48 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 13 अरब 28 करोड़ रुपए के मुकाबले में 32% ऑलमोस्ट इजाफा रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस क्वार्टर के लिए। लेकिन स्टॉक ने आज कमी की और कीमती 96 पॉइंट्स का इखराज किया आज के दिन एफएफसी ने। नेशनल बैंक ने 292 पॉइंट्स, ओजीडीसी ऑलमोस्ट 190, पाकिस्तान पेट्रोलियम 176 पॉइंट्स की कमी रही। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का रिजल्ट रहा 9 महीने का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन 9 महीनों में 40 अरब रुपए से तजावज कर गया कंपनी का, और कंपनी का जो पिछले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 11 अरब रुपए से भी कम का था, ऑलमोस्ट 4 गुना इजाफा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। लेकिन बड़ी करेक्शन दी आज स्टॉक ने, 136 पॉइंट्स को उड़ाया आज के दिन पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने आज की मजमूई बाजार की डिक्लाइन से। सुई नार्दन के 9 महीने के प्रॉफिट ऑलमोस्ट काफी स्टेडी देखे गए। मुगल 9 महीने का रिजल्ट रहा और 4 गुना इजाफा देखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, 1 अरब 88 करोड़ रुपया 412 मिलियन रुपए के मुकाबले में। हाइनून की बात करें तो पहले क्वार्टर के लिए 1 अरब और 5 लाख रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 954 मिलियन रुपए के मुकाबले में 10% का इजाफा रहा। चिराग अब बाय बैक कर रहा है, 4% के अपने शेयर्स को कंपनी बाय बैक करने का प्रोग्राम रखती है, जबकि इसी दौरान कंपनी एक वेंचरिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है, माइनिंग सेक्टर में जाएगी और एक जाएगी थ्रू जॉइंट वेंचर के
नतीजे में अतक पेट्रोलियम का प्रॉफिट रहा 9 महीने का ऑलमोस्ट डबल हुआ, 14 अरब 76 करोड़ रुपया 7 अरब 70 करोड़ रुपए के मुकाबले में। इसी दौरान एयरलिंक कम्युनिकेशन 9 महीने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 अरब 65 करोड़ रुपए 2 अरब 85 करोड़ रुपए के मुकाबले में 28% का इजाफा। तो ये तमाम वो स्नैपशॉट है। आज के दिन सीमेंट ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया आज की डिक्लाइन को, जैसे कि जीजी खान, चिराट, फौजी और कुछ दूसरे सीमेंट स्टॉक्स ने आज की बड़ी डिक्लाइन, जिसकी ज्यादा आज की डिपेंडेंसी रही वो बैंकों पर रही। बाजार की आउटलुक अगर हम देख लें, लेकिन उससे पहले अगर हम डाटा देखें आज का, 1 अरब 26 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार बाजार में, 1 अरब 41 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 5,28,565 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी, 4,58,896 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। लेकिन यहां पर जो रिजल्ट में पैनिक क्यों है, सवाल यह है हमारा सबसे बड़ा। बेसिकली बाजार में जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है और जो अच्छा रिजल्ट अनाउंस होता है, उसके बाद तमाम वो शेयर होल्डर, तमाम वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने काफी पहले खरीद रखा होता है, वो उनकी ये कोशिश होती है कि वो प्रॉफिट को बुक कर लें। अब यही कुछ हुआ। ओजीडीसी हो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो, एफएफसी हो या दूसरे जिन स्टॉक्स के अच्छे रिजल्ट थे, जैसे कि सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस में, ओजीडीसी और गो के पाकिस्तान पेट्रोलियम का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने डिक्लाइनिंग में अपना हिस्सा डाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यही वो बुनियादी वजह है कि प्रॉफिट टेकिंग एक बेसिक एलिमेंट है, और ये प्रॉफिट टेकिंग जो कि रिजल्ट के नतीजे में होती है, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। चंद ही दिनों में स्टॉक दोबारा अपने मूव भरना शुरू करते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ ओजीडीसी 3.5 रुपए का कैश भी है, तो स्टॉक में जैसे ही ये सेलिंग थोड़ी सी जज़ब होगी, स्टॉक दोबारा अपनी उड़ान भरेगा। लेकिन डाउन साइड क्या रहेगा, चूंकि कल आखिरी दिन है, लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद 3 छुट्टियां हैं, लंबा वीकेंड रहेगा। और इन 3 छुट्टियों में, छुट्टियों से पहले कल का दिन चूंकि आखिरी दिन है, वो ब्रोकर्स सेग्रीगेशन का दिन भी है। तमाम वो दोस्त जो कि उधार पर बाजार में काम करते हैं, उनके लिए एक मुश्किल दिन होगा इस सिचुएशन में, जब आज के दिन बाजार 2,500 पॉइंट से ज्यादा की कमी के साथ मौजूद है। और इस असना में सिर्फ एक पॉजिटिव ट्रिगर है कि यहां पर कुछ ऐसा अनाउंस हो जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर, ईरान और यूएस के दरमियान में जो तनाजा है वो किसी हल की तरफ निकलता हुआ नजर आए, तो डेफिनेटली बाजार एक ट्रिगर होगा उसके पास और बढ़ने की तवक्कुआत बढ़ सकती है। लेकिन डाउन साइड अगर हम देखें, जहां पर बाजार आज आकर बंद हुआ 1,65,824 पॉइंट्स पर बिल्कुल करीब पहुंचा। यही लेवल 1,65,166 का एक अच्छा सपोर्ट था, जहां पर बाजार आज आकर रुका। और इन केस 1,65,000 पॉइंट्स को जब तक कि होल्ड करता है तो उम्मीद बाकी है। इन केस डाउन साइड अगर ब्रीच करता है 1,65 को, तो डेफिनेटली फिर राह हमवार होगी अगला लेवल जो कि 1,58,000 पॉइंट्स का है, उस तक के लिए। तो दोस्तों मोहतात, कल का दिन डेफिनेटली अगर कोई ट्रिगर नहीं आता जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, तो उसका इंपैक्ट ब्रोकर सेग्रीगेशन और लास्ट वर्किंग डे का प्रेशर जो है वो बाजार के सर पर जरूर मंडला रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।